पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले लगभग 20 दिनों से चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं और हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। इसी तनाव के मद्देनज़र मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी से उच्च स्तरीय बैठक की, जो देर शाम तक चलती रही। इसी बीच दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो अपनी सबसे खराब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जंग की अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। शी ने अपनी सेना से अपने देश की संप्रभुता की हर संभव तरीके से रक्षा करने को कहा है। इन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस का विस्तार भी कर लिया है, जिस पर लड़ाकू विमानों को देखा जा सकता है। इधर पीएम मोदी के साथ मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव और उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई। समझा जाता है कि बैठक में पीएम मोदी को वहां के ताज़ा हालातों और सेना द्वारा उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया गया। इस मामले को लेकर भारत की तैयारियों और आगे की रणनीति भी पीएम मोदी से साझा की गई। बताया जाता है कि इस मीटिंग से पहले सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लंबी बातचीत की थी। रक्षा मंत्री के साथ ये बैठक लगभग 4 घंटे तक चली, जिसमें सैन्य तैयारियों, आगे की रणनीति और कई अहम सामरिक मुद्दों पर बातचीत की गई। सूत्रों के मुताबिक ताज़ा हालातों को लेकर भारत का स्टैंड इस मामले में पहले से ही साफ और अडिग है और वह ये है कि भारत सीमा पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत इस विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक दखल की दिशा में सक्रियता से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये सब चीन के रुख पर भी निर्भर करता है। माना जा रहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी दृढ़ता के साथ करेगा और ज़रूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण तरीके से भी इस समस्या के हल के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और रणनीतियों का इस्तेमाल करेगा।